भारत में निर्वाचन से संबंधित बहुत सारे विषय, उनमें से कुछ विषयों को मैंने यहाँ पे रख लिया है जो कि सभी स्टूडेंट को, सभी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटर्स को जानना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा एक नॉलेज बढ़ेगा, जिससे कि हमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो देख लेते हैं उन विषय में क्या है जो कि सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है चुनाव का रद्दीकरण। अगर चुनाव हो रहा है तो वो किस कंडीशन में रद्द किया जा सकता है, किसी चुनाव को किस किस कंडीशंस में रद्द किया जा सकता है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सुना जाता है कि चुनाव आयोग ने वहाँ का चुनाव, उस राज्य का या उस सीट का चुनाव रद्द कर दिया है। तो इसके पीछे कुछ तो कारण होंगे, उन कारणों को ही हम जानने वाले हैं। तो पहला कारण है मृत्यु। अगर किसी सीट के लिए चुनाव लड़ा जाना है, वहाँ पर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें से वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। दूसरा है अव्यवस्था। अगर चुनाव आयोग को ये पूर्ण विश्वास है और उसके जो भी छानबीन की है उसको ये विश्वास हो जाता है कि वहाँ पर किसी सीट पर, किसी मतदान केंद्र पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, बाहुबल का, धन बल का या फर्जी तरीके से बहुत सारे वोट डाले गए, तो ऐसी कंडीशन में भी चुनाव आयोग उस चुनाव का रद्दीकरण कर सकता है, उसको हटा सकता है, मतलब वहाँ पे दोबारा से चुनाव कराता है रद्द करके। दूसरा है गुप्त मतदान प्रणाली। हमारे देश में शुरू से ही सीक्रेट वोट सिस्टम अपनाया गया है, गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई गई है। इसमें हम सभी जानते हैं, जिसने भी वोट दिया है वो सभी लोग इस बारे में जानते हैं कि गुप्त मतदान प्रणाली क्या होती है। पहले बैलेट पेपर चलता था, अब ईवीएम चलता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वहाँ पर कैंडिडेट के जो भी निशान होते हैं और उनका जो भी कैंडिडेट होता है उसकी फ़ोटो होते हैं, उसका निशान होता है और वहाँ पर एक बटन होता है ईवीएम के अंदर, उसके सामने आप जो भी चॉइस है, आपकी जो भी पसंद है, आप उसके सामने बटन दबा देते हैं और आपका वोट डल जाता है। पहले बैलेट पेपर होता था, बैलेट पेपर पर हम अपने एक पसंद को लिख देते थे कि ये हमारी पसंद है, ये कैंडिडेट, और वो वहाँ पर जमा हो जाता था, मतलब उसे एक बॉक्स में डाल दिया जाता था, उसको बैलेट पेपर कहा जाता है। तो अब चीज़ें बदल गई हैं, अब आ गया है ईवीएम। इससे बढ़कर भी वीवीपीएटी भी आ गया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसमें क्या है, गुप्त मतदान प्रणाली, सीक्रेट वोट सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें जो मतदाता है उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है और वो निडरता से अपना वोट डाल सकता है, उसको किसी का डर नहीं है। क्योंकि जो बैलेट वो रखा रहता है, ईवीएम रखा रहता है, एक अलग जगह पर रखा रहता है, जिसके आसपास एक वो लगा दिया जाता है, एक पर्दा सा या फिर कुछ उसको ढकने के लिए चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर बैठ के खड़े होकर आराम से वोट डाल सकता है। वो किसी को नहीं पता होता कि वहाँ पर कौन किसके नाम से वोट डाल रहा है, किसके लिए वोट डाल रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर मतदाता को पूरी स्वतंत्रता दी गई है, वो स्वतंत्र होकर इस अपने वोट का पूर्ण स्वतंत्रता से और निडरता से अपने वोट का फ़ायदा उठा सकता है और पूरी सरकार को भी चेंज कर सकता है। ये बहुत अच्छा है गुप्त मतदान प्रणाली। और भी इसके फ़ायदे हैं कि गुप्त मतदान प्रणाली से अगर कोई पूछता है कि आप बाहर आके आप किसको वोट दे के आए, क्योंकि पता तो है नहीं किसी को क्योंकि वोट किसको आया करके आए, जो भी कैंडिडेट, जो भी मतदाता है, तो वो किसी का भी नाम ले देता है क्योंकि उसको पता है, किसी को पता ही नहीं है कि वोट किसको किया है। तो गुप्त मतदान प्रणाली का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमारे देश में। तो इससे रिलेटेड अगला जो टॉपिक होगा वो चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। ये इसके बाद देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, चुनाव प्रक्रिया क्या है शुरू से लेकर अंत तक मैं उसको बताने वाला हूँ। चुनाव कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसके बीच में लगभग 10 ऐसे फेजेस आते हैं जो कि हमको बताते हैं कि यहाँ से चलकर यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया ख़त्म हुई है और यहाँ से शुरू हुई थी।
तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसके बाद ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।